भारत ने सीए लागू किया तो भारत के दुश्मन देशों के पेट में मरोड़े उठ गए। लेकिन कुछ देश ऐसे भी रहे जो भारत के मित्र देश हैं, लेकिन वो अपने आप को मानवाधिकारों का चैंपियन बनाने और दिखाने के चक्कर में भारत से भिड़ बैठे और उन्हें अब भारत की तरफ से करारा जवाब मिलता ही चला जा रहा है। दरअसल हुआ ये कि भारत ने सीए लागू किया। इस पर सबसे पहले पाकिस्तान ने रोना और छाती पीटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता रहता है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए सामने आया, उसे लेकर भारत नाराज है। अमेरिका ने यह टिप्पणी कर दी कि वो सीए के मामले में जो कानून लागू हुआ है वो उस पर नजर बनाए हुए है और बेहद नजदीक से इस पूरे प्रकरण की निगरानी कर रहा है। अब इसी मामले पर भारत के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं उनके लोकतंत्र में दोष पर सवाल नहीं उठा रहा हूं या उनके सिद्धांत या अन्य चीजों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं उनके उस समझ पर सवाल उठा रहा हूं जो हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कहेंगे कि भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं, वो समस्या पैदा ही नहीं हुई जिसे सीए कानून को एड्रेस किया गया है। अगर आप कोई प्रॉब्लम को लेते हैं, उसमें से इतिहास प्रसंग को मिटाकर उसे सैनिटाइज कर राजनीतिक सुधार का तर्क बनाएं और फिर आप कहें कि मेरे पास सिद्धांत है और आपके पास सिद्धांत नहीं है, तो ये गलत होगा। जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है, वो वाकई में बेहद झन्नाटेदार जवाब है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जब आप अपनी नीतियों को ही अपने आईने में नहीं देखते हैं तो उससे समस्या होती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके कई उदाहरण वो दे सकते हैं। जयशंकर का कहना है कि क्या आपने जैक्सन वेनिक अमेंडमेंट के बारे में सुना है, जिसके तहत अमेरिका में यहूदी को प्रवेश करने की अनुमति दी गई। आप खुद से ही सवाल करें, सिर्फ यहूदी ही क्यों? इसके अलावा लॉचेनबर्ग संशोधन में इसका उदाहरण है, जिसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों के एक समूह को शरणार्थी का दर्जा दिया गया, अंतर नागरिकता दी गई। इसमें क्रिश्चियन और यहूदी प्रमुख थे। इसके अलावा स्पेक्टर अमेंडमेंट भी इसका उदाहरण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या अन्य लोकतांत्रिक देशों ने विभिन्न मापदंडों पर इस तरह का फैसला नहीं किया? उनका कहना है कि इसके वो कई उदाहरण दे सकते हैं। यूरोप के कई देश को आप देखें तो उन लोगों को यूरोपीय देशों में नागरिकता के लिए फास्ट ट्रैक मामला किया जाता है जो विश्व युद्ध में कहीं छूट गए हों। कुछ केस में तो विश्व युद्ध से पहले का भी उदाहरण है। दुनिया में इस तरह के कानून के बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे में भारत को लेकर जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें अपना ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।